गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं सुबह सुबह लग गई हूँ छत पर, क्योंकि छत पर पेड़ पौधे जो है मैंने लगाए हुए हैं, इसकी वजह से बहुत पत्तियाँ, मिट्टी, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। वैसे भी छत पर कूड़ा होता ही है, फिर यहाँ पत्तियाँ गिर जाती हैं, तो आज वही साफ़ कर रही हूँ क्योंकि पानी बरस रहा है। पानी बरसात का सीज़न है, तो ये छत पे ज़्यादा मिट्टी और पत्तियाँ रहेंगी तो ये गीली भी रहेगी, तो फिर कीचड़ काचड़ भी हो जाता है। और जो जालियाँ लगी हुई हैं पानी निकलने के लिए, उनमें पत्तियाँ जमा हो जाती हैं। और आप किसी चिड़िया की आवाज़ सुन रहे होंगे, मुझे भी बहुत अच्छी लगी, तो फिर मैंने इसकी आवाज़ जो है कट नहीं की और मैंने सोचा चलिए ओरिजिनल वॉइस में ही वॉइस ओवर कर देते हैं। तो यहाँ पीछे खाली मैदान है और पेड़ हैं, तो बहुत पक्षी आते रहते हैं, छत पर भी बहुत चिड़ियाँ रहती हैं। तो ये साड़ियाँ जो है मैं अम्मा के लिए लेके आई थी, तो मैं छत साफ़ करने के बाद आ गई थी नीचे और तो उसमें से अम्मा को एक साड़ी पसंद आई है, ये ऑरेंज वाली, और ये ग्रीन वाली उनको पसंद नहीं आई। ये तो कोई मैं रख लूँगी क्योंकि उनको ऐसी हल्की फुल्की साड़ियाँ अच्छी लगती हैं और हल्की फुल्की मुझे भी अच्छी लगती हैं। तो मैं दो लेके आई थी, तो अम्मा को एक ही पसंद आई, ये वाली, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, हरी वाली मैं रख लूँगी। और उनके जो पेटीकोट हैं वो मुझे ठीक करने हैं, ये उन्होंने पेटीकोट ख़रीदे होंगे। तो रेडीमेड पेटीकोट जो है, रेडीमेड कोई भी कपड़ा हो उसकी सिलाई ऐसी होती है, मजबूत नहीं होती है, तो उसको पहले ही हम अपने घर पे मजबूत सिलाई डाल लेते हैं। तो अम्मा ने मुझे दिए थे कि इनको सिलाई रख देना इन पर, तो मैं वही कर रही हूँ। और ये हमारा मतलब होता ही है, मेरे पास पता नहीं सिलाई के लिए कितना कपड़ा इकट्ठा है और मैं कर नहीं पाती हूँ। तो आज मैं बैठ गई थी, मैंने सोचा था कि आज मैं अब, और मेरी मजबूरी थी क्योंकि अम्मा का काम जो होता है ना, वो ज़्यादा दिन तक पेंडिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो उनको लगने लगता है कि इनका तो बस ऐसा ही काम है, पड़ा रहेगा अब, तो इनका पहले ही दे देती हूँ मैं। तो इनका मैंने सोचा पहले मैं आज ही निपटा दूँ। फिर भी एक पेटीकोट रह गया था उनका, 2 साड़ियों में पिको हुआ था। इसके बाद आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, सब स्कूल गए हैं बच्चे वगैरह। तो मैंने बनाए हैं अपने लिए बेसन के चीले, और मैं 1-2 बेसन की चीले बना के खा लूँगी, फिर इसके बाद और बाकी काम करूँगी, क्योंकि खाना अभी नहीं बनेगा, खाना थोड़ी देर से बनाऊँगी, क्योंकि जब ये लोग आ जाते हैं तो अभी से बना के रख दूँगी तो ठंडा भी हो जाता है। और बार बार मुझे मतलब ऐसे रोटी गर्म कर कर के बना, मतलब सबको खिलाना मेरे बस का नहीं है, तो एक बार ही बनाती हूँ। तो थोड़ा सा लेट बनाऊँगी, जैसे 11, साढ़े 11, 12 बजे तक बना दूँगी, तो खाना गर्म रहता है। तो ये नहीं करती हूँ मैं कि भाई जब कोई खाने को बैठा फिर मैंने गरम गरम सेंकी, ऐसा मेरी ससुराल में होता है। और इसके बाद मैं चली गई थी शॉपिंग करने के लिए। तो ट्रेंड्स से आया था मैसेज कि ऑफ़र चल रहा है यहाँ पर, तो अच्छा ऑफ़र था, तो सोचा चलो शॉपिंग ही कर लेते हैं। और मौसम भी अच्छा था इसके साथ साथ, ऑफ़र के साथ साथ धूप बिल्कुल नहीं थी, तो 4 व्हीलर से जाने का वो नहीं था, 2 व्हीलर से ही चले गए थे, क्योंकि अगर धूप वूप होती है तो फिर दिक्कत हो जाती है 2 व्हीलर से। तो मौसम बहुत अच्छा था, बादल थे और ऑफ़र अच्छा था, तो हम लोग आ गए थे। तो मैं और यही आए थे, बच्चे नहीं आए थे, बच्चे घर पे ही थे, उनकी क्लास वगैरह होती है और उनको, और फिर जब अगर बाइक से फिर अगर बच्चे आते हैं और तो 3-4 लोग सही नहीं रहता है, फिर तो 4 व्हीलर ही सही रहती है। बाइक से वो बैठाते ही नहीं हैं इतने लोग, या तो हम 2 ही ज़्यादातर बाइक से जाते हैं, नहीं तो फिर 4 व्हीलर ही जाती है, तभी जाते हैं बच्चे। और वैसे बरसात के सीज़न में चलना भी नहीं चाहिए बाइक से 3-4 लोगों को। और ये देखिए, तो यहाँ पे मैं सोच रही थी, एक कुर्ती थी जो मैंने छोड़ दी थी बिलिंग करवाने के बाद, मुझे वो दिखी कि मुझे ये लेनी थी और ये तो यहीं रह गई। तो फिर मैंने इनसे कहा कि ये वाली तो मुझे लेनी थी और ये तो छूट गई। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम दोबारा से इसको ले जाओ और बिलिंग करवा लाओ, मैं यहीं बाहर खड़ा रहूँगा। तो फिर मैंने ले ली थी वो, और मुझे ना वही सबसे ज़्यादा पसंद आई थी जाते ही, और मैंने उसी को छोड़ दिया। मैंने सोचा बाद में उठा लूँगी, और फिर बाद में बच्चों की और सबकी करी शॉपिंग,
और बस निकल आई मैं। और जब मैं बिलिंग हो गई और उसके बाद जब यहाँ वो बाहर एक चेक करता है बैठ के सारा बिल दोबारा से, तब मुझे वो दिखी कि अरे ये वाली तो मैंने ली नहीं। फिर मैंने वो भी ले ली और अब हम आ रहे हैं वापस। और शाम हो चुकी है क्योंकि हम गए ही थे 4 साढ़े 4 बजे निकले थे हम, तो शाम हो चुकी है, 6 साढ़े 6 का टाइम होगा और बस हम लोग वापस आ जाएंगे। तो ये होता है अगर पूरा दिन, कभी कभार ऐसा हो जाता है ना। आज मैं आपको खुश दिख रही होंगी क्योंकि मुझे शॉपिंग मिल गई है करने को। कभी कभार ऐसा होता है ना कि मन ऊब जाता है घर के अंदर, तो घूम फिर आओ तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। और शॉपिंग तो फिर अगर लेडीज़ को करवा दी जाए तो फिर बात ही अलग होती है, फिर तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है, जैसे कि मेरा नहीं है। और एक तो मुझे पता ऑफ़र में शॉपिंग करने का मौका मिला ना, तो इन्होंने भी तो कुछ किचकिच नहीं की। उन्होंने कहा ठीक है ले लो, जो भी लेना है ले लो, क्योंकि ऑफ़र अच्छा था। तो इन्हें भी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग तो अपना निकाल ही लेते हैं, कोई घाटे में क्यों सौदा करेगा। इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, ऐसे घाटे में सौदा नहीं करते। लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है कि ऑफ़र में है तो हमें लगता है कि हम फ़ायदे में हैं, लेकिन फ़ायदे में कभी नहीं होते हैं क्योंकि वो लोग अपना पहले ही निकाल लेते हैं सब। तो चलिए हम लोग जा रहे हैं घर। और मौसम आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया है, ठंडक भी है और बादल भी हैं, धूप बिल्कुल नहीं है। और वैसे भी 6 साढ़े 6 का टाइम हो गया होगा, 6-7 के लगभग हो गया होगा। तो इस टाइम पर धूप मतलब शाम अंधेरा भी देर से ही होता है। और घर आने के बाद बरसने लगा था पानी, तो ये भी बहुत अच्छा हुआ था कि हम लोग जब घर आ गए तो पानी बरस गया। अगर रास्ते में बरस जाता तो गीले हो जाते और हमारी जो शॉपिंग हुई थी वो भी सब ख़राब हो जाती, कपड़े वगैरह जो भी थे वो सब भीग जाते। तो देखो बच गए। तो कभी कभार ऐसा होता है, हमेशा पनौती नहीं लगती है। आज नहीं लगी, हाँ आज सब कुछ ठीक ठाक हो गया सही समय पर और हम लोग वापस भी आ गए। तो इस तरीके से देखिए हमारे यहाँ पानी कुछ खास बरस नहीं रहा है, तो थोड़ा थोड़ा बरस रहा है और बहुत तेज़ भी नहीं बरस रहा है, हल्की सी बारिश है। तो बस थोड़ी देर बारिश होगी और इसके बाद बंद हो जाएगी। तो जब जैसे ही बारिश बंद होती है ना, और तो उमस बढ़ जाती है। तो उमस बहुत हो रही है इस टाइम पर, और धूप निकलेगी तो फिर और ज़्यादा उमस बढ़ेगी क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी सी जो बूंदें पड़ जाती हैं फिर ये भाप बन के ऊपर उड़ती हैं, बहुत गर्मी होती है। तो आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हरियाली तो इस टाइम पर होनी ही है, बारिश हो गई है तो वैसे हम जितना भी पानी डालें, लेकिन बरसात के पानी की बात ही अलग होती है। तो बाय बाय।